हेलो यूट्यूब फैमिली। आज ये केवल एक छोटा सा वीडियो है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं और उसके अंदर होता क्या है, मतलब सिर्फ बेसिक पॉइंट्स हैं। इसको ये मत समझिएगा कि ग्रेड 1 के एग्ज़ाम में इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं। बस ये है कि बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत टफ क्वेश्चन ना पूछ के कभी कभी इजी एकदम बेसिक चीज़ पूछता है और हमको शायद वो भी नहीं पता होता है, क्योंकि हम तो एकदम एडवांस पढ़ने में पड़े रहते हैं कि ग्रेड 1 का एग्ज़ाम है, ये तो पूछेगा ही नहीं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि पहले बस ये बता देती हूँ कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं। मतलब 8 जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसके अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार मैं बता दूँ। उसके बाद इसकी डिटेल्ड वीडियोस आएंगे एकदम एडवांस्ड वे में कि नाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्ब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस हाँ, हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे जैसे कि बात हुई है। जैसे कि अब देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? नाउन, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम बताता है क्या? नाउन। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक जो हो गई वो क्या हो गया? नाउन हो गया, नेम को बता रहा है। उसी तरह टेबल क्या हो गया? नाउन हो गया, किसको बता रहा है? नेम को बता रहा है। उसी तरह प्रोनाउन जाइए, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह काम करता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? देखिए, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में होता है, देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है? आई, माई, मी, वी, आवर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है? यू एंड योर। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है? जस्ट वेट, ओके। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होता है ही, शी, इट एंड दे। तो यही चीज़ें नाउन की जगह में लिखी जाती हैं। ये जो वर्ड्स हैं ना, आई, वी, जो सब्जेक्ट वाले वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे, और माई, आवर, ये सारे वर्ड्स भी मिलेंगे। ये सब्जेक्ट के स्थान में ही यूज़ होते हैं, जैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर। इसका एग्जांपल हो गया, शी इज़ अ टीचर। तो शी इज़ अ टीचर कौन है? तुम्हारी टीचर है। तो ये किसके लिए यूज़ हुआ है? नाउन के लिए यूज़ हुआ है, टीचर के लिए यूज़ हुआ है शी। The words which are used in place of noun is called this one. Then verb, कोई एक्शन या स्टेट दिखाता है। वर्ब क्या करता है? कोई एक्शन या स्टेट दिखाता है। ही रन्स फास्ट, वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो दौड़ना है वो क्या है? वर्ब है। क्रिया दिखा रहा है ना, एक्शन को दिखा रहा है। एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, जो विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है? गुड बॉय है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुड या अच्छा क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, जो नाउन की विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। अब हम एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। एडवर्ब में अक्सर एल वाई होता है। ऐसा होता है कि ज़्यादातर वर्ब में, एडवर्ब में एल वाई जुड़ा होता है। सी सिंग्स ब्यूटिफुली, सी सिंग्स ब्यूटिफुली। और एक और एडवर्ब पहचानने की तरीका है कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई होगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। और अगर नाउन प्लस एल वाई होगा तो क्या होगा? अपने को एडजेक्टिव होगा। बस यही आपको पहचान है। और एल वाई वाले सेंटेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब में पूछे जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर को हमें कंफ्यूज करना रहता है तो वो नाउन में एल वाई लगा के हमें एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक। प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है कि नाउन प्रोनाउन का रिलेशन कैसा है। इन, ऑन, अंडर, विथ, ऑफ,
ये एग्जाम्पल है, अभी बहुत बेसिक प्रीपोजिशंस हम पढ़ेंगे. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ है? ऑन द टेबल है, टेबल के ऊपर है. फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंजंक्शन क्या होता है. कंजंक्शन टू वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ता है. दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ता है. कौन कौन से वर्ड से जोड़ता है? एंड, बट और बिकॉज. इसमें कंजंक्शंस और क्या होते हैं? फैन बॉयज की ट्रिक से आप लोग याद कर लो. फैन बॉयज, दैट इज फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो. क्लियर हुआ? आई लाइक टी एंड कॉफ़ी. मुझे क्या पसंद है? टी एंड कॉफ़ी. तो यहाँ पे एंड जो है वो क्या है? कंजंक्शन है. सी हैज़ द चाइल्ड लाइक नेचर. उसका कैसा नेचर है? चाइल्ड लाइक है. तो यहाँ पे लाइक क्या है? वो एडजेक्टिव है, एज एन एडजेक्टिव आया है. इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? इमोशन को शो करता है. इंटरजेक्शन क्या करता है? इमोशंस को शो करता है. ओह वाओ, अलाश. फिर हुरे, हुरे वी हैव वन द मैच. सेंटेंस यू हैव हर्ड ना. वाओ व्हाट अ शॉट. वाओ व्हाट अ शॉट. तो ये हमारे इमोशंस को दर्शाता है या फिर शो करता है. तो यही हमारा ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब एंड हो गया. और यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा ख़त्म हो जाता है. और ख़त्म क्या होता है? अभी तो सिर्फ बेसिक था. अभी इसके एक एक वीडियोस, जैसे नाउन का एक या दो वीडियो या 3 वीडियो आएगा. ऐसे ऐसे करके हर टॉपिक का एक एक वीडियो आएगा. आप मोस्टली रेफ़र कीजिएगा जो सिलेबस मैंने डाला है, या फिर आप लोगों के पास भी सिलेबस होगा टीचर सिलेक्शन एग्ज़ाम का, जो मध्य प्रदेश का है, उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट इंग्लिश के लिए. और मैं इंग्लिश ही पढ़ती हूँ और इंग्लिश ही पढ़ाऊँगी. और पढ़ाऊँगी क्या, पढ़ूँगी साथ में. तो हम और आप मिलके कुछ बेहतर करेंगे और इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेंगे. तो ठीक है. थैंक यू एंड बाय बाय.